हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। ये हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर? चलिए देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस होता क्या है। कह रहा है क्या, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and take place in the directions in which the force act। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक बॉडी है। क्लियर? इसका मास m है। ये इधर मूव कर रहा है, इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम टी समय में ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे आ गया। तो जब यही ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे आया, इस जगह पे आया है, तो मास तो वही रहेगा, मास में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम क्या किए हैं कि इस पे एक फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं। सपोज कीजिए इधर से हम इफ एक अप्लाइड फोर्स है। कौन सा फोर्स है? ये अप्लाइड फोर्स है। तो ये ऑब्जेक्ट है एम मास का, इस पे एक फोर्स अप्लाइड कर दिए टी समय के लिए। कितने समय के लिए? टी समय के लिए, जिससे इसका स्पीड यू से चेंज होकर भी हो गया। क्लियर? अब हम पूछें कि यहाँ पे इसका मोमेंटम क्या था, इनिशियल में इसका मोमेंटम क्या था? तो पी आई मतलब पी इनिशियल, इसका मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे मोमेंटम क्या है, तो ये हो जाएगा पी फाइनल। तो यहाँ पे मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। अब हम बताए हैं कि फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम और बाई टाइम। रेट मतलब क्या होता है, अगर आप इसको टाइम से भाग दे देते हैं तो रेट निकल जाएगा। तो रेट चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। करेंगे अप्लाइड फोर्स जो होता है ये रेट चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? मतलब हम लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टाइम टेकन। अब पी फाइनल क्या था ऊपर, तो देख लीजिए एम भी था। पी इनिशियल क्या था, तो ये एम यू था। कितने समय में? तो टाइम टी समय में। अब यहाँ से आप अगर m को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब मुझे एक बात बताइए, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? v माइनस यू बाई टी को क्या बोलते हैं? यही तो एक्सेलरेशन है। तो ये हो गया मास और ये हो गया इनटू एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ से फोर्स का, अब देखिए कभी भी प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट k लगा लीजिए, तो k m इंटू ए। अब चूंकि यहाँ पे k का मान जो होता है ये 1 होता है, इसलिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको मिल गया फोर्स निकालने का यहाँ से। मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें क्या प्राप्त हो गया? फोर्स का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, जो होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? एक बार और ध्यान से देख लीजिए। एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, इस पे एक अप्लाइड फोर्स F लगाए हैं, जिससे इसका स्पीड जो है u से चेंज होकर v हो गया है आफ्टर टाइम t में। तो फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, रेट चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अब बटा टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो p फाइनल में से p इनिशियल को हटा लीजिए बाई t, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, v माइनस यू को हम एक्सलेशन बोल सकते हैं यहाँ तक। क्लियर? अब यहाँ पे f का फॉर्मूला निकल गया, f इज इक्वल टू के। जब प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो k कांस्टेंट आ गया, m क्रॉस a। अब k का मान 1 होता है, इसलिए f इज इक्वल टू m। क्लियर? बात समझ में आया? अब देखिए आगे समझते हैं। कह रहा है कि 10 न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस ए एक्सेलरेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मिला? एक रिलेशन मिल गया फोर्स और एक्सेलरेशन में, मतलब F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन का एक हम लोगों को रिलेशन मिल गया यहाँ पे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस गिव अस ए मेथड टू मेजर द फोर्स इन द टर्म्स ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ मुझे क्या देता है? फोर्स को मेजर करने का एक मेथड दिया मास और एक्सेलरेशन के टर्म में। F इज इक्वल टू एम ए है, तो मास और एक्सेलरेशन के टर्म में हम फोर्स निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए अगले स्लाइड को देखते हैं। कह रहे इफ द मास ऑफ द, अच्छा यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, समझिए इसको। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, कह रहे कि मास को अगर डबल कर दिया जाए इट्स एक्सेलरेशन विल बी हाफ। अच्छा यहाँ से ध्यान से एक बात समझिए पहले। जैसे अगर हम आपसे पूछें
F इज इक्वल टू एम ए, तो A इज इक्वल टू क्या होगा, F बटा M। अगर हम मास को डबल कर देते हैं, इसको गुना 2 कर दिए, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इफ मास ऑफ द बॉडी इज डबल इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर मास को डबल कर दीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो F/m हो जाएगा। अगर मास को डबल कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। 2 जो है ना, इसको 1/2 इधर कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम, अगर हम इसको एक्सेलरेशन लिख दिया जाए, एक्सेलरेशन इसको हम मान लेते हैं A1 मान लीजिए, ये पहले वाला कुछ भी था। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम A डाल देते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, पहले का आधा हो गया। तो यही बता रहा है कि अगर मास को डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, करें कि ऐसा यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का, ये न्यूटन होता है। अब न्यूटन कैसे होता है, ध्यान समझिए। फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, तो मास का ऐसा यूनिट होता है kg, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है ये होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि इस चीज़ को न्यूटन साहब ने दिया था, तो उनके रेस्पेक्ट में इस चीज़ को हम लोग n से डिनोट करते हैं। n मतलब न्यूटन, उन्हीं के नाम पे इसका ऐसा यूनिट दे दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को दिया था। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, ये होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ दिया हुआ है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या क्या एप्लीकेशंस है। क्लियर? यहाँ देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि क्रिकेट प्लेयर कह रहे क्या, कि एक क्रिकेट प्लेयर और फील्डर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड ऑन कैचिंग ए फास्ट क्रिकेट बॉल। अगर कोई बॉल तेज गति से आ रहा है, तो कोई प्लेयर जो है अपने हाथ को नीचे खींचता है बॉल को कैच करने के लिए। ऐसा क्यों करता है? मुझे पता है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, रेट चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। अगर हाथ को नीचे खींचेंगे तो हम टाइम को बढ़ा दिए, जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हाथ पे मुझे कम चोट लगेगा, कम फोर्स लगेगा यहाँ पे, तो हम हाथ को इंजर्ड होने से बचा सकते हैं। इसीलिए कोई भी प्लेयर होता है वो क्रिकेट खेलते समय अगर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि टाइम को बढ़ा देता है। टाइम को बढ़ाने से हमारा फोर्स डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? आगे समझिए, एक एग्जांपल और यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि ड्यूरिंग द एथलीट्स मीट हाई जंप, अगर कोई एथलीट हाई जंप करता है तो आप देखे होंगे कि नीचे ना सैंड बिछा दिया जाता है या ऐसे गद्दा रख दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ये हाई जंप करता है, इस पे गिरता है, तो इसको रेस्ट में आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये गिरेगा इस पे तो ये पच के ये थोड़ा सा धंसेगा अंदर, तो धंसते धंसते गद्दा को थोड़ा टाइम लग जाएगा रेस्ट में आने के लिए इस व्यक्ति को, इसलिए इसको कम फोर्स लगेगा। यहाँ भी वही बात है कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है। अगर कोई व्यक्ति दौड़ के इधर फान रहा है या हाई जंप कर रहा है तो नीचे सेंड रहता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को रेस्ट में आने के लिए कुछ टाइम मिल जाए। जब तक टाइम मिल जाएगा, अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये देखे होंगे आप लोग कि दिस डेज ऑल द कार्स प्रोवाइड सीट बेल्ट। सारे कार में सीट बेल्ट होते हैं। पैसेंजर टू प्रिवेंट इंजरी इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। क्यों दिया जाता है? एक्सीडेंट से बचने के लिए। जैसे यहाँ देखिए, इस महिला ने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया, तो क्या होगा ब्रेक अप्लाई करते समय, जब ये आगे झुकेगी तो सीट बेल्ट जो होगा इसको डैशबोर्ड से टकराने से रोकेगा। मतलब इसको रेस्ट में आने के लिए कुछ समय मिल जाएगा, इसको स्ट्रेच होने में कुछ समय मिल जाएगा। अब फिर वही बात, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट चेंज इन मोमेंटम। अगर टाइम को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ब्रेक अप्लाई किया और यहाँ सीट बेल्ट है ही नहीं, तो जाकर एक ही बार टकरा गया विंडो यहाँ से ग्लास से, और इसका सर फूट जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। बात समझ में आए? तो यही कुछ एग्जाम्पल है, मतलब एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ का। अब यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहे ए फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। करें कि व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg, मास भी दिया है, कितना मास है 6 kg का, मतलब कितना फोर्स अप्लाई किया जाए 6 kg के बॉल पे कि इसका एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। मास दिया है 6 और ये है 4, गुना कर दीजिए 24, ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इस चीज़ को ना लिखकर हम लोग न्यूटन भी सिंपली लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 kg का, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर दिए हैं, कितने न्यूटन का? 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए हैं। तो कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये निकालना है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है इस बार। तो फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू एम क्रॉस ए, तो A इज इक्वल टू एफ बटा एम हो जाएगा। फोर्स है हमारा 12 न्यूटन का, मास है 3, डिवाइड कर लीजिए 4, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो होता है एक्सप्रेशन। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड टू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मास दिया है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है। एक गाड़ी है, एक कार है जिसका मास दिया हुआ है, मास है 1500 kg, ठीक है। ये गाड़ी रुका हुआ है, रेस्ट के पोजीशन में है, तो ये इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा 0। इस पे हम फोर्स अप्लाई कर दिए हैं। अब फोर्स हमको निकालना है कितने न्यूटन का अप्लाई किया जाए इस पे फोर्स, कि इसका वेलोसिटी 0 से चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी जो है ये 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए। और टाइम भी दिया है कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में क्या हो जाए कि इस गाड़ी का स्पीड 0 से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए। मुझे फोर्स अप्लाई निकालना है। तो देखिए बनाते कैसे हैं। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ना ही तो मुझे सॉरी एक्सेलरेशन तो पता है नहीं, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, ठीक है। फाइनल 30 है, इनिशियल 0 है, और टाइम कितने सेकंड में चेंज हुआ है, 10 सेकंड में। तो a इज इक्वल टू 30/10, 0 से 0 कट गया, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन निकल चुका है। अब फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए, मास दिया है 1500 अगुना एक्सेलरेशन 3, 15×3=45, इतना न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये गाड़ी 1500 kg का गाड़ी अपना स्पीड 0 से 30 कर दे 10 सेकंड में, इस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 45 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए तो हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, यहीं तक क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इस टॉपिक पे क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है।